और डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, इस टाइम पर देखिए आप ये सर्कल आपने ड्रॉ किया। सर्कल बनाने के बाद मैंने आपसे ये कहा कि इस सर्कल के आप 8 पार्ट कर दीजिए, ये आपने 8 पार्ट इसके कर दीजिए, राइट। अब मैंने ये कहा आपसे, बताइए अगर मैं इसके 3 पार्टों को शेड कर दूं, कितने पार्टों को? 3 पार्ट को अगर मैं इसके शेड करता हूं तो मुझे शेडेड पोर्शन का कितना फ्रैक्शन प्राप्त होगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि टोटल आपके पास पार्ट कितने हैं इस सर्कल के। तो इस टाइम पर देखिए काउंट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो पार्ट है ये हमारा आता है डिनोमिनेटर की जगह पर, और जो बिना शेड हुआ पार्ट है, सॉरी जो शेड हुआ पार्ट है हमारा, वो कहाँ आएगा? हमारा एज ए न्यूमरेटर में आएगा। 1 2 3 ये आ जाएगा 3/8। तो इस एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के हमने 8 पार्ट किए। जो पार्ट हमारे टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे आते हैं, और जिसके बारे में हमने पूछा है कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इस शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 3/8 होगा। ये जो फ्रैक्शन आया है हमारा किसका आया बच्चों? शेडेड पोर्शन का। ये आया है शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन मिला है आपको, राइट। अब मैं कहता हूं आपसे, मान लीजिए कि अनशेडेड का क्या होगा? अनशेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा? अनशेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन मिलेगा बच्चों आपको, वो ये मिलेगा। सिमिलरली देखो, जो टोटल होता है वो नीचे आता है, और जो हमारे पास अनशेडेड पार्ट कितने हैं, देखो काउंट करने आपको, अनशेडेड पार्ट कितने आपके पास? 1 2 3 4 5। तो 5 पार्ट आपके क्या है? अनशेडेड है। तो अनशेडेड पोर्शन का, अनशेडेड पार्ट्स का जो आपके पास फ्रैक्शन मिला है वो मिला है आपको 5/8, और जो शेडेड पोर्शन का मिला है आपको 3/8। ये फ्रैक्शन हमारे हो गए इस टाइम पर, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये हमारे शामिल होते हैं किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। अब फ्रैक्शंस के अगर हम और भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए फ्रैक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए, ट्रायंगल लेते हैं छोटा सा हम। ये हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट। अब इस ट्रायंगल के हमने जो है यहाँ पर ये पार्ट कर दिए, ठीक है। ये हमने पार्ट करे इस टाइम पर कितने? 3 पार्ट कर दिए, और तीनों ही बराबर पार्ट है। तो अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए कि ये करा हमने शेडेड पोर्शन ये वाला। तो अब बतलाओ शेडेड के लिए फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? 3 तो ऑलरेडी यहाँ पार्ट है ऑलरेडी हमारे पास। जो शेडेड पोर्शन कितना है हमारे पास? 1। तो 1/3 हो गया हमारा इस वाले ट्रायंगल का शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन। अब इसके बाद देखते हैं हम अनशेडेड का। तो अनशेडेड का जो आएगा हमारा आंसर, वो आएगा 2/3, बिकॉज टोटल पार्ट कितने? 3 हैं, अनशेडेड पार्ट कितने हैं हमारे पास? 2/3। तो अनशेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन मिला आपको 2/3 आ चुका है। अब ये हमने, मुझे उम्मीद है बच्चों आपके बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो इसके अलावा हमारे पास कुछ वो होते हैं इसके टाइप्स, यानी काइंड्स होते हैं किसके? फ्रैक्शन के। तो वो हम करेंगे डिस्कस इस टाइम पे। तो फिलहाल रब कर दें इसको, हम तब करते हैं उनके बारे में डिस्कस, राइट। तो फ्रैक्शंस के जो काइंड्स होते हैं वो ये होते हैं, एक तो होता है लाइक फ्रैक्शन, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको हम, चलिए हम करते हैं शुरू। नंबर 1 होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सवाल क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है हमारा जिसका न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। सर मतलब क्या हुआ इसका? चलिए एग्जाम्पल को लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, कि देखिए मान लो कि 2/3 लिखा है इस जगह पर, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने कहा 3/7, 5/9, all these are proper fractions, because we have already defined the definition of, we can say about the proper fraction, यानी if numerator less than denominator we can say it is a proper fraction। अब सेकंड क्या होती है शर्त हमारी? इम्प्रॉपर, यानी सेकंड जो काइंड है इसका वो क्या है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है हमारा किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसमें क्या होता है देखिए, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहेंगे 5/3 यस, 7/4 यस, 9/7, ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इट्स ओके। अब इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है देखो, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 होल 1/7, 3 होल 1/5। तो यहाँ पर ये जो होता है 2, ये होता है 3, ये इस होल को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स सर क्या होता है इसका, मीन्स होता है होल नंबर, मीन्स होता है होल नंबर को रिप्रेजेंट करना। होल नंबर कौन सा होता है, होल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शंस में तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले होल लिखा होता है, उसके बाद एक फ्रैक्शन आता है हमारे पास, राइट। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना आसान होता है इन कंपेयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सर क्यों नहीं कर सकते हैं, सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आप हमको समझाइए। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए पहला एग्जांपल क्या था, 5/3 था, तो 5/3 को हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3, जब 3 से डिवाइड किया हमने 5 में, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, 5 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, नाउ वी विल गेट 5 में से 3 को माइनस किया 2, 2 एज ए रिमाइंडर, दिस इज अ डिवाइजर, दिस इज अ रिमाइंडर, सॉरी दिस इज अ कोशेंट, दिस इज कोशेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, और दिस इज डिविडेंड। तो अब यहाँ देखिए आप 5/3 आ गया, जो हमारे पास इस टाइम पर क्या है, कोशेंट है। कोशेंट को लाएंगे इस जगह पर सामने होल के फॉर्म में, जो होल नंबर मिल गया आपको, राइट। अब इसके बाद जो बचा रिमाइंडर वो होता है हमारा ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाएगा, और जो ऑलरेडी हमारे पास है एक डिनोमिनेटर, ये सेम रहेगा। तो ये इस टाइम पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो चुका है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इसके अलावा आपने बताया था हमको कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा हम आपसे ये कहेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। सर वो तो बात सही है, एग्जाम्पल दें आप हमको। तो बेटा देखिए आप इस टाइम पर हम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कराते हैं, किसके बारे में, लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। ओके, तो आप बिल्कुल पूरे फोकस के साथ यहाँ ध्यान दीजिए। हम आपको इस टाइम पर लाइक फ्रैक्शंस के बारे में एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। सो एज फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए देखो कंपेयर होता है, ध्यान रखना आप, लाइक फ्रैक्शंस में केवल एक फ्रैक्शन नहीं, 2 फ्रैक्शन हो, 3 हो, 4 हो, यानी 1 से ज़्यादा हमारे फ्रैक्शंस होना अनिवार्य है। 2 और मोर फ्रैक्शंस जो होंगे हमारे, उनके कंपेयर करने के बाद, कंपैरिजन के बाद ही हमको क्या मिलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस मिलते हैं। सर लाइक फ्रैक्शंस में खासियत क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं? फीचर्स बेटा ये हैं इसके कि